सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी ये एक ऐसी बात है, सभी महात्माओं के चरणों में अरदास है, विनती है कि एक बार अवश्य सुने। सत्संग जी जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अप्रैल का महीना चल रहा है। इस महीने में हम बाबा गुरबचन सिंह महाराज के मानवता के लिए उनके बलिदान को याद करते हैं, वहीं मिशन के अनेक संत महात्माओं के बलिदान को भी याद करते हैं। सत्संग जी आज जो मिशन जिन ऊंचाइयों तक पहुंचा है और उसके लिए अलग अलग तक प्रयास आज भी जारी है। सत्संग जी बचपन में हम अक्सर सत्संग में अनेक उदाहरण सुनते थे, जिनमें से एक उदाहरण बहुत याद आ रहा था जिसे हम कलमबद्ध कर रहे हैं। जाहिर सी बात है सत्संग जी की लिखने में कुछ गलतियां भी होंगी, पर उम्मीद है उसके लिए आप हमें अपना नादान बच्चा समझकर माफ़ कर देंगे। सत्संग जी एक बार एक महात्मा जी बड़ा ही प्यारा उदाहरण सुना था। लगा कि ऐसा अनमोल शब्द आजकल कहीं सुनने को भी नहीं मिलते। सोचा कि क्यों न सभी संत महात्माओं के साथ भी शेयर किया जाए। सत्संग जी पुराने समय की बात है। एक बार बुजुर्ग प्रचारक महात्मा बाबा जी के दर्शन करने के लिए दिल्ली गए। बाबा जी के दर्शन करने जब महात्मा पहुँचे तो बाबा जी ने उन्हें कुछ दिनों की प्रचार यात्रा करते हुए वापसी घर जाने का आदेश दिया। सत्संग जी पहले मंडल में गाड़ियाँ गिनती कम होती थी। उनके वर्कशॉप से एक गाड़ी दी गई, जिनके सारथी महात्मा भी उनके हम उम्र थे। सत्संग जी दोनों महात्मा गुरु का प्रचार करते और जहाँ रात हो जाती वहाँ रात्रि विश्राम के लिए रुक जाते और अगली सुबह फिर अगले स्टेशन के लिए निकल पड़ते थे। सत्संग जी सत्संग में जितनी भी नमस्कार की माया होती थी उनकी रसीद काट कर दे देते थे और माया को साथ ले लेते, क्योंकि पहले माया सत्संग जी तुरंत बैंक में जमा नहीं होती थी। सत्संग जी एक बार रास्ते में बुजुर्ग महात्मा को एक फल वाला दिखाई दिया तो उन्होंने सारथी महात्मा को रुकने का इशारा किया। उन्होंने फल वाले से कुछ फल खरीदे और नमस्कार की माया में से उस फल वाले को पैसे दे दिए। सत्संग जी ध्यान से सुनने की बात है। सारथी महात्मा भी ये देख रहे थे। बुजुर्ग महात्मा ने भी उनकी ओर देखा और बोले, आटे में एक चुटकी नमक तो चलता है। सत्संग जी सारथी महात्मा कुछ नहीं बोले और चुपचाप अपनी सेवा करते रहे। तभी बुजुर्ग महात्मा ने सारथी महात्मा की तरफ फल बढ़ाते हुए कहा कि आप भी ये फल खा लीजिए, आपको भी भूख लगी होगी। लेकिन सारथी जो साथ में महात्मा थे उनके कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। बात वहीं आई हो गई तो टूर आगे बढ़ता चला गया। सत्संग जी जब भी महात्मा रास्ते में कुछ खरीदते थे तब उन्हें वही शब्द फिर दोहराते थे कि आटे में एक चुटकी नमक तो चलता है। सत्संग जी ये शब्द उनका एक तकिया कलाम बन चुका था। जैसे जैसे समय बीतता रहा एक दिन वो भी आया जब उन बुजुर्ग महात्मा जी की घर वापसी थी। घर पहुंचने पर विदा करते बुजुर्ग महात्मा सारथी महात्मा को कुछ माया देने लगे। तब सारथी महात्मा जी ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि दास का बेटा कनाडा में है और एक बेटी कंपनी में मैनेजर है, जिसकी तनख्वाह 50,000 रुपये है और दास को लगभग 2,500 रुपये महीना तनख्वाह मिलती है। सत्संग जी और इसी तनख्वाह में सतगुरु ने इतनी बरकत दी है कि जो आज दास के बच्चे इतना कमा रहे हैं। आज दास का कॉलोनी में खुद का मकान भी है। सत्संग जी और सतगुरु से क्या चाहिए हमें, मुझे आपसे ये माया नहीं चाहिए। सत्संग जी तब बुजुर्ग महात्मा ने कहा कि आपने दास की इतनी सेवा की है, आपको मुझसे कुछ तो लेना पड़ेगा। सत्संग जी तब सारथी महात्मा जी ने कहा कि यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो आज आप जी एक काम ज़रूर कीजिएगा। सत्संग जी शाम को जब बहन जी रसोई में खाना बनाएगी तो आप खुद उनके साथ रसोई में जाकर खाना बनाने में उनकी सहायता कीजिएगा। और जब बहन जी आटा गूंथने लगे तब आप जो दास से बार बार कहते थे ना कि आटे में एक चुटकी नमक तो चलता है, आज आप उस आटे में एक चुटकी नमक की जगह एक चुटकी जहर डालकर आटा गूंथिएगा
और चपाती बनाकर खुद भी खाइएगा और अपने को भी खिलाइएगा। साध संगत जी सुबह दास को फ़ोन करके ज़रूर बताइएगा कि आटे में एक चुटकी नमक यानी कि जहर चलता है। क्या वो बुजुर्ग महात्मा तुरंत उन सारथी महात्मा के चरणों में नतमस्तक हो गए और उनसे माफ़ी मांगने लगे। सारथी महात्मा जी ने उन्हें उठाया। तब उन बुजुर्ग महात्मा ने कहा कि दास को गुरु के आदेश से ज्ञान बांटते हुए जो बहुत साल हो गए, लेकिन आज आपने जो समझ दी है शायद दास इसे आज तक नहीं समझ पाया था। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं किस प्रकार आपका शुक्रिया अदा करूं? मेरे पास तो अब कोई शब्द भी नहीं बचे। साध संगत जी सारथी महात्मा जी ने कहा, सतगुरु ने आप पर विश्वास करके आपको ये सेवा दी है और आप दुनिया को इस निरंकार का ज्ञान देकर, परमात्मा की जानकारी देकर उनका कल्याण किए जा रहे हैं, और वहीं आप अपने कर्मों को खुद भी खराब करते जा रहे हैं। और ये जानते हुए भी कि कानून जानने वाला वकील ही जब कानून तोड़ते हैं तो उसकी सज़ा तो भी दुगनी उनको ही मिलती है। आप चाहे जो कर्म करे साध संगत जी, आपको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि निरंकार का सत्य को प्रकट करने का अपना तरीका है। समय आने पर सबको अपने कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है। और रही बात आपसे यह सब कहने की, तो आप भी दास के गुरु भाई हैं, और जब दास ने देखा कि आप अपने रास्ते से जाने अनजाने भटक रहे हैं, तो दास ने अपना फ़र्ज समझकर आप जी के चरणों में यह अरदास रखी कि कहीं मेरा भाई दूसरों को रास्ता दिखाते हुए खुद ही ना भटक जाए। वरना दास को तो सतगुरु ने किसी के ऐप दिखाकर उसे सुधारने का कोई कार्य नहीं दिया है, पर जो सेवा दास को दी है, दास तो केवल उस ओर ही ध्यान रखता है, यानी सेवा, सिमरन, सत्संग। इतना कहकर सारथी महात्मा अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। बुजुर्ग महात्मा टकटकी लगाकर जाती हुई गाड़ी को काफ़ी देर तक देखते रहे। साध संगत जी सतगुरु का ध्यान करते हुए एक निराकार से अरदास करने लगे। सोचने लगे कि सचमुच मिशन का बच्चा प्रचारक ऐसे ही नहीं है। साध संगत जी तभी तो कहते हैं कि ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। आज सच में स्वयं सतगुरु इन महात्मा के रूप में इतने दिनों तक मेरे साथ थे, और मैं भी अभागा, इन्हें पहचान भी नहीं पाया। साध संगत जी मैं रोज़ गाता भी हूँ, तेरा रूप है ये संसार पर। अपने अहंकार की आवाज़ से मानता तो नहीं हूँ, केवल अपने आप को श्रेष्ठ मानकर दूसरों को सबकी नज़रों में गिराने की कोशिश में लगा रहता हूँ। साध संगत जी ये भी भूल जाता हूँ कि सब में इसी निरंकार का ही तो अंश है, सब इनका ही तो रूप हैं। ठीक इसी प्रकार हम दिन भर इस संसार में विचरते हैं, और जाने अनजाने हमसे अनेकों गलतियां भी होती हैं। साध संगत जी जिसकी समझ हमें सत्संग में जाकर ध्यान से सुनने पर किसी न किसी संत महात्माओं के मुखारविंद से किसी गीत या रूप में, विचार रूप में उदाहरण सुनने को मिल जाते हैं, जिससे कि हमें समझ आती है हम कहाँ गलती करते हैं, और हमें अपनी गलती को सुधारने का मौका भी स्वयं सतगुरु रोजाना देते हैं। फिर भी हम बार बार वही दोहराते रहते हैं, तो इसमें सतगुरु का कोई दोष नहीं है। साध संगत जी आज सतगुरु माता जी के रूप में हमें हर जगह यही बार बार संदेश दे रहे हैं कि जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, हर महात्मा को सेवा, सिमरन, सत्संग से जुड़े रहकर इस निरंकार परमात्मा का फिदा अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। साध संगत जी क्योंकि कहा भी है, जिसके जीवन में सत्संग हो वह भवसागर से पार हो सकता है, किंतु जिसका जीवन ही सत्संग हो वह न जाने कितनों को पार लगा सकता है। ब्रह्मज्ञानी संत के बोल हीरे जवाहरात से अनमोल होते हैं। साध संगत